प्राचीन पर ही का वंश कैसे चला? तो बताते हैं प्राचीन पर ही बहुत बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ बहुत करते हैं। और ये क्या करते हैं, यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा, अरे राजन तुम अनर्थ कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। प्राचीन बलि ने कहा, महाराज मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। तो कहा, एक बात बताओ, यज्ञ में पशुओं की बलि क्यों देते हो? प्राचीन बलि ने कह दिया, महाराज जो वेद में लिखा है मैंने तो वही कहा, जो ब्राह्मणों ने मुझसे कहा मैंने वही किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो बताइए क्या वेद में लिखा है कि फलाने यज्ञ में पशु की बलि दो? कहा नहीं, वेद तो हिंसा को परम धर्म मानने वाला है, अहिंसा परमो धर्म। अब बताइए जो हिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद है वो कभी हिंसा का अधिकार देगा? नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? उसका कारण है कई जो कम विद्वान होते हैं, यानी कि जिन्हें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानता बस अर्थ की जगह अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए वेदों का अधिकार हर किसी को नहीं दिया। तो क्या वेद में लिखा है हिंसा होनी चाहिए? हाँ लिखा है, पर वेद में लिखा है सुधारने के लिए, तो हमने उसको बिगाड़ने का प्रमाण पत्र बना दिया। कैसे? इसे उदाहरण से समझेंगे। एक बालक विद्यालय में रहता था, उसकी आदत पड़ गई बीड़ी पीने की। गुरुजी को मालूम पड़ गया, गुरुजी ने डांट लगाई, बेटा बीड़ी पीना बंद कर दो। उसने कहा, गुरुजी सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर बीड़ी नहीं छोड़ सकता। तो गुरुजी ने कह दिया, बेटा ऐसा किया करो, 7 दिन में एक बार पीना। गुरुजी ने सोचा जब 7 दिन में एक बार पिएगा तो धीरे धीरे छोड़ देगा। अब उसने क्या किया, जैसे ही रविवार आया तो 10-20 पैकेट ले आया बिड़दल के, और जितने विद्यार्थी थे सबको बुलाया, घर आओ। सब दौड़ करके आए, भैया क्या बात है? कहा चलो चलो मिलके बीड़ी पिएंगे। सब लोग कहने लगे, पागल तो नहीं हो गया कहीं, हम क्यों बीड़ी पिए? तो कहने लगा, आज बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। कहा कहाँ लिखा है? कहा गुरुजी ने कहा था। अब गुरुजी ने कहा था सुधारने के लिए, उसने उसी को बिगाड़ने का प्रमाण पत्र बना दिया। गुरुजी ने सोचा 7 दिन में एक बार पिएगा तो छोड़ देगा। ऐसे ही आज से पहले की बात है कि पशुओं की हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। तो व्यास जी महाराज ने लिख दिया कि फलाने यज्ञ में फलाने पशु की बलि, यानी यज्ञ रोज रोज होते नहीं, 2-4-10 साल में होते हैं। और जब यज्ञ होंगे तब पशु की बलि लगेगी और धीरे धीरे बलि लगना बंद हो जाएगा। यानी बलि बंद करने के लिए व्यास जी ने वेद में लिखा। और जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो मंद ज्ञानी है, उन्होंने उसी को बिगाड़ने का प्रमाण पत्र बना दिया, हिंसा का प्रमाण पत्र बना दिया। नारद जी ने कहा तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। प्राचीन बलि घबरा गए, महाराज मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया ब्राह्मणों ने किया। नारद जी ने कहा परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो ऊपर गर्दन उठा के देखो। आज प्राचीन बलि ने जैसे गर्दन उठाई तो क्या देखा, जितने जीव मारे हैं सबके सब आंख फाड़ के देख रहे हैं। प्राचीन बलि घबराए, महाराज मेरी रक्षा करो। तो नारद जी ने एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया, इसे भागवत में कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। नारद जी कहने लगे, राजन ध्यान से श्रवण करो। आसीत पुरंजनो नाम राजन राजा बृहच्छिवा, तस्य विख्यात नामासीत सखा वेश्या सचेतसा। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञा। एक दिन, अच्छा मित्र किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है सा खेलती खादती सा सखा, जो साथ में खेले, साथ में खाए, साथ में रहे, उसे कहते हैं मित्र। तो पुरंजन और अभिज्ञा दोनों मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञा से कहा, अरे मित्र मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। अभिज्ञात ने मना कर दिया, अगर तू दुनिया में जाएगा तो दुनिया के चक्कर में मुझे भूल जाएगा। और पुरंजन ने कहा नहीं नहीं, मैं यूं गया और यूं आया। तो अभिज्ञात ने कहा ठीक है, जा तो रहा है पर लौट करके आ जा। अब देखिए, पुरंजन घूमने के लिए निकला तो पुरंजन ने लाखों शहर घूमे। कितने? लाखों शहर घूमे, पर उसे एक भी शहर अच्छा नहीं लगा। पर आगे गया तो एक बड़ा सुंदर शहर देखा जिसमें 9 दरवाजे हैं। अब
अब जब दरवाजों को देखा तो दरवाजे के माध्यम से अंदर जाने लगा। तो उस राज्य में 10 सैनिक रहते हैं, एक सेनापति। तो 10 सैनिकों ने रोक दिया, कहा इस राज्य में तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा मेरी इच्छा है इस राज्य में जाने की। उन्होंने कहा इस राज्य में केवल हमारी महारानी राज्य करती है। तो पुरंजन ने कहा तुम ऐसा करो, अपनी महारानी को बुला दो। जब महारानी आई, महारानी ने पुरंजन को देखा, पुरंजन ने महारानी को देखा और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। पुरंजन अब उस महारानी के साथ रहने लगा और उस रानी के बस में हो गया। जो जो वो रानी कहती है वही पुरंजन करता है। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे और पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। यानी क्वचित गायत गायत्याम हसन्त्याम हसती क्वचित और क्वचित जलपत जलपन्त्याम जलपन्त्याम जलपति। जो जो पुरंजनी कहती है वही पुरंजन करता है। अब इसी राज्य में एक जरा नाम की कन्या है, बेचारी ज्यादा काली कलूटी है, रूपवान है, बेचारी से कोई विवाह नहीं करता। एक दिन की बात वो चंडवेग नाम के गंधर्व के पास पहुंच गई। अब भैया मुझे से कोई विवाह नहीं करता। तो चंडवेग ने कह दिया अरे बहन तूने मुझसे भाई कहा है तो तू ऐसा कर 360 मेरे गोरे गोरे गंधर्व हैं और 360 काली काली गंधर्व हैं और छोटा भाई प्रज्वाल इसे ले जा और तुझे जो अच्छा लगे उसी से विवाह कर। अब तो ये चलती है। अच्छा एक बात और बताएं, जो पुरंजन के साथ जो पुरंजनी है ना उसके पास एक 5 मन का नाग है जो पुरंजनी की सदा रक्षा करता है। पुरंजनी सो जाती है पर वो नाग कभी नहीं सोता। आज क्या हुआ, वो जरा नाम की कन्या राज्य में आई, पुरंजन सो रहे थे। जरा नाम की कन्या प्रवेश करने लगी तो 10 सैनिकों ने रोका पर उसके पास तो 720 सैनिक हैं, आक्रमण कर दिया और 10 के 10 सैनिक परास्त कर दिए और आज सोती हुई पुरंजन को जगा लिया, जबरदस्ती पुरंजन के साथ विवाह कर लिया। पुरंजन कहने लगा हरी देवी मैं पुरंजनी के बिगर रह नहीं सकता और आज पुरंजनी के वियोग में इतना रोया कि अंत में प्राण निकल गए। अब शास्त्र कहता है जैसे कैमरे वाला फोटो खींच रहा हो, जैसा चेहरा बनाओगे वैसा ही चेहरा आएगा। ऐसे मरते समय जिसका चिंतन करोगे अगले जन्म में वही बन जाओगे। अंते यावती साधति। अब पुरंजन ने अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्यागा तो पुरंजन अगले जन्म में जाकर के स्त्री बन गया और इसका विवाह हुआ एक मलयध्वज नाम के राजा के साथ। पर एक दिन की बात, मलयध्वज राजा की समाप्त हो गया तो जो पुरंजन नाम की स्त्री है, पहले था ये पुरुष इस जन्म में स्त्री है पर जब इसका आदमी मर गया तो ये सती होने के लिए तैयार हो गया। अब जब सती होने लगा ना तो जो पुराना मित्र था, हमने बताया था ना 2 मित्र हैं अभिज्ञात और पुरंजन, तो जो पुराना मित्र था उसे याद आया कि मेरा मित्र घूमने के लिए गया था पर वो लौट के ही नहीं आया। तो जब वो मित्र ढूंढने के लिए आया तो क्या देखा मेरा मित्र तो स्त्री बना बैठा है और दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, अरे ये क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। अब तो कहने लगा तुम्हें लज्जा नहीं आती, मेरे पति मर गए और तुम कह रहे हो मेरे साथ चलो, अरे तुम बड़े बेकार हो। अभिज्ञात ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारा मित्र हूं। पर जब अभिज्ञात ने बचपन की छोटी छोटी बातें याद दिलाई तो पुरंजन को याद आ गया और आज पुरंजन अपने मित्र के साथ जहां से आया था वहीं पहुंच गया। बोल वृंदावन विहारी नारद जी ने कहा अरे प्राचीन पर ही तुम्हारी समझ में आया कुछ? प्राचीन पर ही कहने लगे महाराज कथा तो बहुत अच्छी है, कहानी बहुत बढ़िया है पर समझ में बिल्कुल ना आई। तो अब जाकर के हमारे नारद जी ने समझाया। हमने कहा था 2 मित्र हैं पुरंजन और अभिज्ञात, तो ये कौन है? ये जीव और ब्रह्म, यानी जीव और ब्रह्म शाश्वत सखा है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुंदरासी। तो ये जीव भगवान से, भगवान के साथ वैकुंठ में रहता था। तो एक दिन जीव ने भगवान से कहा, हे ठाकुर जी, मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अगर तू धरती पे जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, क्योंकि मेरी माया बड़ी विचित्र है। पर जीव कहता है, नहीं प्रभु, मैं धरती पे जाऊंगा और आपका इतना भजन करूंगा कि भजन के माध्यम से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यानी ये जीव भगवान को वायदा देकर के आया। भगवान ने कहा, ठीक है, जा तो रहे हो पर लौट करके आ जाना। तो अब ये जीव घूमने के लिए निकला। हमने क्या कहा था, पुरंजन ने लाखों शहर घूमे। तो कहा, महाराज ये लाखों शहर क्या है? ये है 84 लाख योनियां। यानी ये आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है। कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कुत्ते के में, कभी सुगर के में, कभी हाथी के में। यानी कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। तब जाकर के इसे 9 दरवाजे वाला भवन मिलता। हमने क्या कहा था, पुरंजन ने 84 लाख यानी लाखों शहर घूमे, पर उसे एक भी शहर अच्छा नहीं लगा। कौन सा शहर अच्छा लगा? 9 दरवाजे का। तो 9 दरवाजे का शहर है हमारा ये मानव। अच्छा, हमने एक बात बताया था, इस 9 दरवाजे के राज्य में 10 सैनिक हैं और 1 सेनापति। तो कहा, महाराज ये 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 सेनापति है हमारा मन, जो 10 इंद्रियों को चला रहा था। और कहा, महाराज आपने बताया था कि 5 मन का नाग जो कभी सोता नहीं, ये क्या है? ये है पंच प्राण वायु। हम सोते रहे चाहे जगते रहे, पर हमारी श्वास कभी बंद नहीं होती। पता है, सोते जगते में हम 5 प्रकार की श्वास लेते हैं। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो अच्छा महाराज एक बात और बताओ, इसमें जो महारानी राज्य करती है ये कौन है? का ये है श्रीमती बुद्धि देवी। इस बुद्धि का ही शरीर में राज्य चलता है। तो इस आत्मा का बुद्धि से संबंध हो गया। अब जो जो ये बुद्धि कहती है वही आत्मा करती है। हमने यही कहा था ना, जो जो पुरंजनी कहती है वही पुरंजन करता है। पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, और पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। ऐसे ये बुद्धि, जो जो बुद्धि कहती है वही हमारी आत्मा करती है, वही हमारा ये शरीर करता है। महाराज ये तो समझ में आ गया, पर एक बात बताओ, ये जरा नाम की कन्या कौन है? का ये है बुढ़ापा। हमने कहा था ना, क्रूप है, उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। तो बताइए, संसार में कोई बूढ़ा होना चाहता? कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं भगवान हमको हट्टे कट्टे जवान बने हैं, पर लेकिन जवान हम रह नहीं सकते। जरा देवी बात नहीं थी चंडवेग के पास। तो कहा, महाराज चंडवेग किसे कहते हैं? तो बताते हैं, चंडवेगो नाम संवत्सर। संवत्सर को चंडवेग कहते हैं। संवत्सर या सन, जैसे अभी चल रहा है 2018। तो आज हमारी जरा देवी गई संवत के पास और कहा, भैया मुझसे कोई विवाह नहीं करता। तो संवत ने कह दिया कि अरे बहन, तूने मुझे भाई माना है तो मैं तुझे 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियां दे देता हूँ। तो ये क्या है महाराज? ये है दिन और रात, गोरे गोरे दिन और काली काली रात। का बहन दिन और रात के माध्यम से तू आक्रमण कर दे और तुझे जो अच्छा लगे उसी के साथ विवाह कर ले। अब तो जरा देवी ने दिन और रात के माध्यम से आक्रमण किया। दिन और रात बीतते गए, दिन और रात बीतते गए और हम सोते रहे। हमें ये नहीं मालूम चला कि बुढ़ापा हमारे शरीर में कब होता है। किसी को मालूम है कि हम फलानी तारीख को बूढ़े हुए, कोई नहीं बता सकता। किसी से पूछा जाए, भैया जन्म कब हुआ? फलानी तारीख को फलाने समय पे। विवाह कब हुआ? फलानी तारीख को फलाने समय पे। और किसी से कब बूढ़े कब हुए? महाराज पता ही नहीं पड़ा कब बुढ़ापा घुस गए। तो पुरंजन सोता रहा, पता नहीं पड़ा कि जरा देवी ने कब आक्रमण कर दिया। अच्छा एक बात और बताएं, हम लोग सभी अपने बालकों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं।
हम कहते हैं कि हमारा बालक 20 साल का हो गया, पर 20 साल का नहीं हुआ, 20 साल घट गए। यानी संसार की परंपरा उल्टी है। जैसे हम झाड़ू होता है ना, उससे उसको कहते हैं बढ़नी, और बताइए वो बढ़नी होती है कि घटनी, और हम कहते हैं उससे बढ़नी। ऐसे ही हम 20 साल के हुए नहीं, 20 साल घट गए। इसलिए जन्मदिन भले ही मनाओ, पर लेकिन जन्मदिन पे अच्छे काम करना चाहिए। कथा करवाओ, सत्यनारायण की हवन पूजन करवाओ, और भगवान से प्रार्थना करो, महाराज 20 साल तो जैसे निकले तैसे निकले, अब जो आने वाला साल है मेरे बालक का अच्छा निकले, यानी जीवन मंगलमय बने। पर आजकल हवन पूजन तो कोई नहीं करवाता, बढ़िया केक कटता है। एक बात और बताएं, मोमबत्ती जला करके फिर बुझाते हैं। अब बताइए बालक के जीवन में रोशनी कैसे आएगी? तुम तो पहले से अंधेरा कर रहे हो। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। इसलिए ये सब अंग्रेजों की पद्धति है, इसे ना अपना करके देखो सुंदर संत ब्राह्मण भोजन करवाओ, हवन पूजन करवाओ, ये करना चाहिए। क्योंकि वो बालक बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। एक कवि ने कहा भी, बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ को जाए, ओ मन मानो हंस तो रहे, जीवन व्यर्थ गवाए, ओ मन रही है। तो आज जरा देवी ने आक्रमण किया और पुरंजन के साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया, यानी हमारे शरीर में जरा देवी घुस गई और हमारे शरीर का नाश हो जाता है। और नाश होने के बाद फिर हम संसार के दलदल में फंस जाते हैं। कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। यानी हम भगवान से वादा करके आए थे कि हे भगवान, हम धरती पे जाकर के तेरा भजन करेंगे और इतना भजन करेंगे कि भजन के प्रताप से तेरे धाम में आ जाएंगे। पर हमने जो वादा किया हम तो भूल गए, पर भगवान कभी नहीं भूलते। यानी भगवान को याद आती है कि मेरा मित्र धरती पे गया था, लौट के नहीं आया। तब तो भगवान ही हमारे जीवन में सदगुरु के रूप में आते हैं और हमसे कहते हैं, अरे मित्र, तू जिन्हें अपना समझ रहा है उनमें से तेरा कोई भी अपना नहीं। अरे तू यहाँ का नहीं, तू तो कहीं और का है। रहना नहीं देश वीराना है, तुझे कहाँ जाना है। जब सदगुरु आकर के हमें ज्ञान देते हैं तब हमें ज्ञान होता है, फिर भजन करके हम अपने धाम को पहुंच जाते हैं।